स्वागत है मनोज कुमार जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमेश्वर्यमतुलम् प्रापस्ते भूतले पुमान्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजायै नमः। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं शितिकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दूर्भे पाशाङ्कुशाग्रवरदलतं चन्द्रमौले त्रिनेत्रम् ध्याये शान्तिरधमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दं विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। अंजनां नन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हनि। नासत विघ्न हनि। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति
अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शाप हारक, परात्पर परम ब्रह्मा, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदेक बंधु करुणेक सिंधु, सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। एवं समुपस्थित भक्त, भागवत भक्त के अनुरागी और सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों, आप सभी को मेरा सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं आपके समक्ष मेरा 5वां वक्तव्य देने जा रहा हूं। आज का जो मेरा 5वां वक्तव्य जो है वह 5वें स्कंद से है और जिसे स्थान की संज्ञा दी गई है, और इसमें हम महाराज प्रियव्रत की कथा का श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस कथा को मैं पुनः उनके चरणों में वंदन करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। हम सबका परम सौभाग्य है कि श्री राम देशिक प्रशिक्षण के माध्यम से हम सभी अपने निवास स्थान पर भगवान की कथा का जो रसपान है उसका पान कर रहे हैं और अपने जन्मों जन्मांतरों के पुण्य जो है और उसका उदय होने के कारण और पूर्व में जो हमने किए हुए जो पाप हैं उनको हम धो रहे हैं। तो मैं अपनी यहाँ से पुनः कथा को यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको ध्रुव चरित्र के विषय में कहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि शत्रुपा एवं स्वयंभु मनु के 2 पुत्र हुए थे, जिसमें मैं पूर्व आपको उत्तानपाद के वंश और परिवार के बारे में, उनके वंश के विवरण के बारे में मैं आपको पूर्व ही कह चुका हूं। अब मैं आपके समक्ष प्रियव्रत जो उनके बड़े भाई हैं उनके बारे की आगे की जो कथा है मैं वर्णन करने जा रहा हूं। जैसा कि गुरुदेव ने हमें पढ़ाया कि उत्तानपाद का तो वंश बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन ये जो प्रियव्रत थे ये आत्मा राम थे। ये भगवान की भक्ति में लीन होकर लाखों वर्षों तक इन्होंने तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पर परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि यह जो प्रियव्रत थे ये तो भगवान के भक्त थे और ये तो आत्मा राम थे, फिर किस प्रकार से इन्होंने जो बंधनों में डालने वाला गृहस्थ आश्रम इसको कैसे स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद किस प्रकार से उनकी संतानें हुई उनका वर्णन बताइए, और संतानों के बाद किस प्रकार से उन्होंने फिर आत्म तत्व का चिंतन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति की, यह सब हमें कथा बताइए। तो इस प्रकार से पूछने के बाद में, और यहाँ पर सुखदेव जी गोस्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारा कहना सत्य है कि यह जो गृहस्थ आश्रम है यह वास्तव में बंधनों में डालने वाला है, लेकिन किनको? ये उनको डालने वाला है जिनका चित्त कभी भगवान के चरणों का पान नहीं किया है, जिनका चित्त कभी भी भगवान के चरणों के ओर समर्पित नहीं हुआ है। और सुखदेव जी कहते हैं कि जिनका चित्त एक बार भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है और जिन्होंने भगवान के चरणों के मकरंद रस का पान कर लिया है और उसे छोटी मोटी यदि कोई कार्य में विघ्न बाधा आ भी जाए तो भी वह भगवान के मार्ग को, कल्याण के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। जब देवर्षि नारद के द्वारा प्रियव्रत जी ने
संन्यास आश्रम की दीक्षा ली। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, यहाँ पर प्रियव्रत जी चौथा जो आश्रम है उसकी दीक्षा लेने के लिए नारद जी के पास गए, और नारद जी से जब दीक्षा ले रहे थे और स्वयंभू मनु पिता ब्रह्मा जी के पास गए हैं और प्रियव्रत को समझाने के लिए कहा है। और यहाँ पर प्रियव्रत को समझाने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, और जब भागवत का मूल पाठ होता है उसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर ब्रह्मो उवाच नहीं कहा गया है, यहाँ पर श्री भगवान उवाच कहा गया है। क्योंकि ये जो भी स्थिति हो रही है, क्योंकि हम संसार में जितने भी जीव हैं, देव हैं, ये सभी भगवान के अधीन है, ये सभी परमात्मा के अधीन है। जैसा जैसा परमात्मा हमें उपदेश देते हैं, जैसा जैसा परमात्मा हमारे अंदर ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, वैसा वैसा ही हम सब आगे की क्रिया कार्य को करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कह रहे हैं कि भाई ये जो गृहस्थ आश्रम से जो आप डर रहे हो, कि भाई इंद्रियों जिनकी वश में नहीं है, यदि वे वन में भी चला जाएगा तो भी उसका पतन हो जाएगा। ये जो हमारे शत्रु रूपी किले हैं, जब कभी भी हम बहुत बार अनेकों लोगों को देखते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, और बहुत सारे जो लोग होते हैं, और उनके बॉडी के गार्ड होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए पूरा रक्षा का चक्रव्यूह घेरा बनाया होता है। जब तक वो चक्रव्यूह के अंदर, घेरे के अंदर रहता है, तब तक वह सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर सुखदेव जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो हमारे अंदर के जो ये 6 शत्रु हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जितने भी हमारे अंदर के जो ये शत्रु हैं, और जब हम वन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। इनका अंकुश, हम किले से बाहर चले जाएंगे तो इनका अंकुश जो है वो हम उनके, जब कभी भी हम देखते हैं युद्ध में, मैदान के ऊपर यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो सीधा ही उसका हमारे ऊपर इफेक्ट रहेगा, और यदि हम किले के अंदर हैं तो हम सुरक्षित हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कह रहे हैं कि बेटा, तुमने तो पहले ही भगवान के नाम का इतना गुणगान कर लिया है, और तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वह तुम्हारे ही वश में है, और जिनकी इंद्रियां वश में है उनको गृहस्थ आश्रम का डर कैसा। इसलिए भगवान के बनाए हुए जो भोग हैं उनको पहले उपभोग करो, और तुम क्षत्रिय, और क्षत्रिय धर्म का प्रथम कार्य है प्रजा का पालन करना, प्रजा धर्म का पालन करना है। शास्त्र धर्म ये तुम्हें कहता है तुम्हें राजा बनकर और इस प्रजा का पालन करना है। इसलिए तुम केवल अपना कर्तव्य चाहते हो या सृष्टि का कर्तव्य चाहते हो, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया है। तब उन्होंने, प्रियव्रत जी ने ब्रह्मा जी की बात मानकर और नारद जी के आज्ञा से उन्होंने गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश किया है। फिर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह कर दिया, और जिससे उनके आग्नेन्द्र आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ है, और एक ऊर्जावती नाम की जो कन्या का जन्म हुआ है, जिसका आगे हम उनके चरित्र के विषय में जानेंगे। और उन 10 पुत्रों में जो 3 पुत्र थे वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, और ऊर्जस्वती का जो विवाह है वह देवगुरु शुक्राचार्य से हुआ, और जिससे देवयानी का जन्म हुआ। और प्रियव्रत की जो दूसरी पत्नी थी उससे उत्तम, तामस और श्वेत नाम के 3 पुत्र हुए, जो अपने अपने नाम के मन मंत्रों के अधिपति हुए। अब एक बार यहाँ पर महाराज प्रियव्रत के मन में आया कि ये जो सूर्य नारायण है पूरी पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर देते हैं। जब सूर्य नारायण प्रकाशित होते हैं तो एक भाग अंधेरे में होता है और दूसरा भाग जो होता है वो उजाले में होता है। तो जिससे प्रजा अपना कार्य शीघ्रता से नहीं कर पा रही है, इस चीज को देखते हुए महाराज ने ऐसा मन में विचार किया, अपने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया, और ज्योतिर्मय रथ में बैठ के सूर्य की गति से पृथ्वी की 7 परिक्रमा की और सूर्य की गति को रोक दिया। जब उन्हें यह पता लगा कि इससे प्रजा जो है, इससे प्रजा ये बीमार पड़ रही है, तब उन्होंने अपना जो ये दुराग्रह था उसका त्याग कर दिया। और ये जो रथ के पहिए थे इनसे ये 7 समुद्र बन गए, और
जिसमें खारे पानी का समुंदर, गन्ने का समुंदर और घी का समुंदर, दूध का समुंदर, दही का समुंदर, शुद्ध जल का समुंदर, और उन्हीं पहियों से 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, लक्षय द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, इन 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। महाराज प्रियव्रत ने अपने एक एक पुत्र को इन द्वीपों का आधिपत्य छोड़कर और वन को चले गए और देव ऋषि नारद जी के उपदेश से आत्म तत्व को प्राप्त करते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया था कि प्रियव्रत के जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था आग्नेन्द्र, यह पूर्वचिति नाम की अप्सरा से इनका विवाह हुआ, जिससे नाभि आदि 9 पुत्रों का जन्म हुआ। और ये जो नाभि है, ये मेरु की पुत्री मेरु देवी से इनका विवाह हुआ। ये जो नाभि है, इन्होंने कोई तपस्या वगैरह कार्य नहीं किया, लेकिन इनका एक कार्य बहुत ही बड़ा उत्तम था। ये नाभि जो थे, यह ब्राह्मण भक्त थे। इन्होंने ना कोई कठिन तपस्या की, ना भगवान को प्राप्ति करने के लिए दूसरा कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन इन्होंने सदैव ब्राह्मण भक्त थे और इन्हीं ब्राह्मण की भक्ति होने के कारण से इन्होंने भगवत के साक्षात्कार भी किए और भगवान इनके घर में अवतरण भी हुए। यह है ब्राह्मणों की महिमा। तो एक बार नाभि जी ने संतान की प्राप्ति हेतु एक कामना से एक यज्ञ को प्रारंभ किया और यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब ऋत्विजों ने यह कहा कि ये जो हमारे यजमान है, आपके समान पुत्र की कामना करते हैं। तब भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं स्वयं अकेला ही हूं, अतः मैं इनके घर में अवतार को ग्रहण करूंगा। ऐसा कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और अर्जित की और इनकी ख्याति इतनी फैलने लगी कि इंद्र को ईर्ष्या होने लगी उनसे। और जब इंद्र को ईर्ष्या हुई तो अजनाब खंड, जो ये हमारा भारतवर्ष है, इसका पूर्व नाम जो नाम था इनका अजनाब खंड था, उन पर बारिश करना ही छोड़ दिया। तब भगवान ऋषभ देव ने योग माया से बादलों को बरसाया। जब इंद्र ने सोचा कि ये कोई सामान्य मानव तो हो नहीं सकता है, जरूर ये भगवान ही है, तब अपनी जो गलती की थी उसकी क्षमा मांगी और अपनी जो पुत्री थी जयंती, उसका विवाह भगवान ऋषभदेव से कर दिया। जयंती से विवाह करने से उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनमें से जो ये बड़े पुत्र हुए जिनका नाम भरत, और उन्हीं भरत के नाम से हमारे भारत का नाम भारत वर्ष हुआ। सतयुग में भरत, जिनकी आज हम कथा श्रवण करेंगे, और त्रेता में राजा भरराम के जो भाई भरत हुए, और द्वापर में दुष्यंत के पुत्र भरत हुए। ये तीनों भरत की कहानी, समय हमारे पास इतना नहीं है, हम कभी फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। तो जो बड़े पुत्र हुए भरत थे, उनसे जो ये छोटे थे, उनके जो नाम है कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्मार्क, मल्य, केतु, भद्रसेन और विदर्भ, कीकट आदि अपने अपने नाम के स्थानों के अधिपति हुए। और उनसे जो छोटे हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन और चमस, करभाजन आदि, जो ये 9 योगेश्वर हुए भगवान की भक्ति के कारण 9 योगेश्वर है, जिनको हम 11वें स्कंद में जिनकी कथा का श्रवण करेंगे। और उनसे जो छोटे 81 जो पुत्र थे, वह महान क्षत्रिय ब्राह्मण के समान और सत्कार उनका होने लगा और क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलने लग गए। अब एक बार यहाँ पर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को, अब देखो ऋषभ देव भगवान स्वयं नारायण ही है और वह अपने पुत्र, मैंने हम सब भगवान के पुत्र हैं, और ये जो उपदेश है वो 1900 पुत्रों को नहीं, हम सबको ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। और ये क्या उपदेश दे रहे हैं? बहुत ही अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ऋषभ देव जी कि ये जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, ये किस लिए मिला है? केवल और केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो नहीं मिला है। हम इतना सारा परिश्रम करके ये ना के ना प्रकार ऐसा पैसा कमा रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए मकान बढ़िया बना रहे हैं, सारी व्यवस्था को
बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये केवल हमको मनुष्य शरीर इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं मिला है। तो ऋषभदेव जी कहते हैं ये किस लिए मिला है? ये हम यदि इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, यदि हमको ये विषयों के भोग के लिए यदि हमको मनुष्य जन्म मिला हुआ होता, तो सूकर कुकर आदि में भी ये विषयों का भोग तो वो भी कर रहे हैं, उनको भी विषयों का भोग हो रहा है। क्योंकि देखो आहार रंजना भय मैं तो नमचा सामान वेत पशु भी नराणाम धर्मा ही तेषाम देखो विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। भाई संसार में जितने भी पशु हैं और मनुष्य में एक धर्म ही जो अतिरिक्त है जो मनुष्य में है। हम इस शरीर के माध्यम से ही तप, दिव्य तप कर सकते हैं, और उस तप से हमारे जो ये अंतःकरण की शुद्धि है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। और जब हमारा मन ये पवित्र अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी, परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर ऋषभदेव जी अपने जो पुत्र है उनको दो चाबियां दे रहे हैं, दो मार्ग बता रहे हैं, ए बी। इस मार्ग में जाओगे तो ये मिलेगा, उस रास्ते में जाएगा ये मिलेगा, ये दरवाजा खोलोगे तो ये मिलेगा, और ये दरवाजा खोलोगे तो ये मिलेगा। क्या कहते हैं? महोर विमुक्ते स्तमोद्वारा योषिताम संगी संगम। यानी इस संसार में यदि आप करना चाहते हो तो एक तो आपका ये द्वार जो है ये महात्माओं का द्वार है। यदि आप महात्माओं का संग कर लोगे और महात्माओं की शरण में चले जाओगे तो अपनी आत्मा की मुक्ति का साधन कर लोगे। और ये जो विषयों की आसक्ति वाले ये योषित इनका संग करोगे तो नरक के द्वार आपके लिए सदैव खुले हुए हैं, नरक में चले जाओगे। और ये जो संत महात्मा वह जो क्रोध से रहित हैं और जो परम शांत है और सबके हितैषी है, उनका कोई अपना पराया नहीं है, वो सबके लिए है। ऐसे महात्माओं के संग करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और ऐसे महात्मा के पास जाने से, ऐसे महात्मा के प्रति प्रेम करने से मुझ वासुदेव यानी भगवान को ही भजने का जो रास्ता है वह महात्माओं के संतों के चरणों से ही निकलता है। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, और तब जाकर ये भगवान की भक्ति होती है। यहाँ पर कहते हैं कि वो गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, देवता देवता नहीं, पति पति नहीं, जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करा सकते। कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्या न पति तस्या नमोचियद्येतमुपेत मृत्यु। जिस प्रकार वे गुरु गुरु नहीं, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, पति पति नहीं, हमारे घर में कोई भी एक भी यदि सन्मार्गी व्यक्ति आ जाएगा और वो यदि आने के बाद हम सब पूरे कुल को उतारने वाला हो जाएगा। इसलिए घर परिवार में भगवान के नाम की चर्चा होनी चाहिए। कहते हैं कि वो बंधु बंधु ही नहीं है, वो रिश्तेदार ही नहीं है, वो परिवार वाले ही नहीं है, वो सगे संबंधी नहीं है, वो पिता ही नहीं है, जो हमको भगवान के धाम को, भगवत धाम का बताते हुए जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा न करा सके। और यहाँ पर ऋषभदेव जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर जो समस्त भूतों के अंदर जो वृक्ष हैं उनकी अपेक्षा से ये जो छोटे कृमि कीट है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो चल सकते हैं। और उन कृमि कीटों की अपेक्षा से पशु श्रेष्ठ है, और इन पशुओं की अपेक्षा से मनुष्य श्रेष्ठ है, और इन मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि इस जगत में ब्राह्मणों से अधिक भगवान को कोई भी प्रिय नहीं है। न ब्राह्मणस् तुल्य भूतमन्यत् पश्यामि विप्रः किमतः परन्तु यस्मिन् रवे प्रहुतं श्रद्धया मशनामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। भाई जितना अग्नि के अंदर आहुति डालने से मैं जितना प्रसन्न नहीं होता हूँ, और उससे अधिक जब ब्राह्मण के मुख में श्रद्धा से कोई उनको भोजन करवाता है, कहते हैं अग्नि में स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख में जब भोजन जाकर और यहाँ पर वैश्वानर नाम की अग्नि तक पहुंच जाता है और उसके मन में आता आहा, और ये हमारे सभी दुखों को दूर करने वाला है और भगवान को ये अति प्रिय है। इस प्रकार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और अपना राज्य भरत को सौंप करके और परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन की ओर चल दिए हैं। लेटे रहते, पड़े रहते, कोई खिलाता तो खा लेते, कोई पिलाता तो पी लेते, और पूरा दिन वहीं पे ही पड़े पड़े मलमूत्र त्याग देते।
अब उनके मल मूत्र से ना तो कभी दुर्गंध आती, अपितु उनके मल को स्पर्श कर से वायु 10 योजन को सुवासित कर देती। और इस प्रकार यह सब देखते हुए 8 सिद्धियां भी उनकी सेवा करने के लिए चली गई, लेकिन उन्होंने भगवान ऋषभदेव ने उनको स्वीकार नहीं किया। और जब ऋषभदेव ने स्वीकार नहीं किया, इस बीच में परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव भगवान, क्यों लोग 8 सिद्धियों के पीछे तो उतावले पागल हो रहे हैं और उनके पास तो जा रहे, जब ऋषभदेव जी के पास चले गए तो उन्होंने क्यों नहीं उसको स्वीकार किया? अपने लिए तो नहीं, तो जगत के कल्याण के लिए तो ले सकते थे। इस प्रकार उनके पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं कि न कुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसि हय निवस्थिते यद विश्रम्भम चिराचीर्णम चस्कंदम तप ऐश्वरम। अभी गुरुजी हमको मोहिनी अवतार के बारे में भगवान शिव जी की बात बता रहे थे, बस यही बात कह रहे, परीक्षित तुम्हारा कहना सत्य है कि चालाक जो बहेलिया होता है वह अपने मृग को ऊपर विश्वास नहीं करता है, और इस चित्त के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चित्त कभी कभी हमको धोखे में डाल देता है। और इसी चित्त पे विश्वास करने के कारण मोहिनी रूप में फंसकर भगवान भोलेनाथ भी, भोले बाबा भी, उन्होंने अपने चिरकाल के तप को खंडित कर दिया था। इस प्रकार ऋषभदेव जी कुछ लोग खिला देते तो उनका काम बनता, धीरे धीरे उनकी ख्याति और बढ़ने लगी, लोगों का जमावड़ा होने लग गया, तब वो इस स्थान को छोड़कर दक्षिण में कर्नाटक की ओर चले गए। एक बार जंगल में आग लगी, उनको अपने शरीर के प्रति आसक्ति तो थी नहीं, उसी अग्नि में अंदर अपने शरीर को जला दिया और भगवत धाम को प्रवेश हो गए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। यहाँ पर मैं अपनी आगे की कथा की ओर बढ़ता हूँ। ऋषभदेव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम भारत, और जिसका नाम भारतवर्ष के हिसाब से भारत जो है, विश्व रूप की पुत्री 5 जनी से उनका विवाह, जिनसे उनके सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव भगवान के परम भगवान जो भरत थे वह भगवान के परम भक्त थे और भगवान की भक्ति करते थे और प्रजा को भी अपनों के भांति उनकी प्रजा का पालन करते थे। इस प्रकार से प्रजा हाँ प्रजा का पालन करते थे। और जब उनको वृद्धावस्था आई तब उन्होंने यह सब अपना राज्य है वह अपने पुत्रों को देकर और पुलाह आश्रम की और भगवान का पुलाह आश्रम की ओर चले गए और भगवान का भजन करते, भगवान के भजन में इतने तन्मय हो जाते, उनको यह भी भान नहीं रहता, उनको यह भी ज्ञान नहीं रहता, पूजा की जो क्रम थे वह भी उसको भूल जाते। इस प्रकार भगवान के नाम भक्ति में लीन हो गए और भगवान की भक्ति करे थे। एक दिन बहुत ही अद्भुत घटना हुई। वह संध्या के समय में संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय गंडकी नदी के ऊपर वहां पर एक गर्भवती मृगी आई और वह जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह ने जोर से गर्जना की है और उस सिंह की गर्जना को, दहाड़ को सुनकर मृगी ने नदी के अंदर छलांग लगाई है और छलांग लगाने से जो उसका गर्भ था वह प्रसवित हो गया और नदी के अंदर गिर गया है। और गर्भ जब नदी के अंदर गिर गया और प्रसव की जो पीड़ा थी, वेदना से उस मृगी के प्राणांत हो गए, वह मृगी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जो ये मृगी जो छोटी थी, राजा भरत ने उन्हें देखा, क्योंकि वो तो संत थे, उनके जो मन था वो एकदम दया भावना वाला था, वो नदी के अंदर कूदे और उस मृगी के बच्चे को बाहर लाए। उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं इनको यहीं पे छोड़ दूंगा तो हिंसक जीव जो है वह इसको खा जाएंगे। यह मन में विचार करके उसको अपने आश्रम में अपने कंधे पर बैठाकर अपने आश्रम को लेकर आए। अब उसको हरी हरी घास खिलाते, उसका पोषण करते। वो कहते हैं ना कि अब उनकी इतनी इस प्रकार से आसक्ति हो गई कि जो राजपाट छोड़ के आए थे, कहते हैं कि पत्नी प्रिय, पुत्र प्रिय, अब ये आसक्ति है, ये कभी भी आ सकती है, इसलिए इसे आसक्ति कहते हैं। ये कभी भी आ सकती है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आए थे भगवान के नाम लेने को, ओटन लगे कपास। अब ये मृग इतना बड़ा हुआ, ये भरत जी ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। अब बस जो मृग है उसके ऊपर ही उनका प्रेम बढ़ता गया। यदि उनको नहीं देखते तो उनका मन विचलित हो जाता, वो परेशान हो जाते। यदि वो कहीं चला जाता तो उनका मन अप्रसन्न रहता। ऐसे करते करते समय व्यतीत हो गया और वृद्धावस्था आई। अब प्राण उत्कंठित होने लग गए।
अब जब प्राण उत्कंठित होने लग गए, तब भरत जी मन ही मन में ये विचार करने लगे कि भाई मेरे मरने के बाद इस मृग का क्या होगा। और मृग भी उसको देख के रोता हुआ रोने लगा। ये देख के अंत समय में भरत जी को मृग का ही विचार आया। हमारे गीता जी में एक परम पावन श्लोक लिखा हुआ कि यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यानी अंत समय में जैसी मति होगी वैसी गति की प्राप्ति होगी। अंत समय में भरत जी ने मृग का चिंतन किया था, इसलिए उनको अगले जन्म में मृग का जन्म मिला। वे अगले जन्म में मृग बने। और भक्तों, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूं कि हम कितने भी पैसे वाले हो, अब मान के चलिए संसार में जितने भी लखपति करोड़पति अरबपति है, अब कोई यह थोड़ी कह सकता है कि इस जन्म में करोड़पति अगले जन्म में सीधा करोड़ से आगे से उनकी गिनती चालू हो जाएगी। नहीं हो सकती है। यदि अभी किसी ने 4 वेद कंठस्थ कर लिए हैं, पुराण कंठस्थ कर लिए हैं, जो भी जितने भी विद्वता के जो भी शास्त्र उन्होंने पढ़ लिए, तो यह नहीं कह सकते कि अगले जन्म से वहीं से उनका ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति की है और जिन्होंने भगवान के नाम का सुमिरन किया है, और अगले जन्म में उनकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि भरत जी ने भगवान का खूब नाम लिया था, तो अगले जन्म में उनको पूर्व जन्म की पूरी स्मृति बनी रही और वे आसक्ति से डरने लगे, और जितने भी जो मृगों के झुंड थे उनसे वे अलग रहते, और ऐसे करते कालंजी पर्वत पर चले गए। वहां पर सूखी घास खा लेते, काल की प्रतीक्षा करते, और अंततः गंडकी नदी में अपने शरीर को त्याग दिया। अब ये इनका दूसरा जन्म पूरा। अब तीसरा जो जिनका जो अगला जन्म था, इसमें ये अंगिरेस गोत्र में ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। वह घर जो परिवार था, वेद वेदांतों के वाला परिवार था, जिसमें शास्त्र आदि का ज्ञान रखने वाले। उनकी पहली जो पत्नी थी, उनसे उनके 9 संतान थी, और दूसरी से भाटरथ और एक कन्या का जन्म हुआ था। अब पिछले जन्म में भरत जी को पता था कि यदि इस जन्म में मैं बड़ा महान बनने की कोशिश की, तो ये भगवान की माया कहीं ना मेरे को उलझा देगी। इसलिए वे पहले से ही जड़ बरत गूंगे बहरे के समान रहने लगे, जिसे मंद बुद्धि कहा जाता है, मंद बुद्धि के समान रहने लगे। अब जो उनके पिता थे उनको वैसे ही सबके जैसे प्रेम करते, ऐसे उनसे भी प्रेम करते। 8 वर्ष के हुए उपनयन संस्कार कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। 4 महीने हुए, गायत्री मंत्र को बोलना भी नहीं पाए, बोल भी नहीं पाए। पिता ने खूब प्रयत्न किया कि मैं इनको कैसे भी करके पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए, लेकिन कोई भी शिक्षा उन्होंने नहीं ली। तब उन्होंने छोड़ दिया। समय आगे बढ़ता गया, पिता की मृत्यु हो गई, माता उनके पीछे सती हो गई। और अब जो भाई थे, ये उन्होंने भरत जी अब घर से बाहर रहने लग गए, लोगों के घर पे वहां पर काम करते, और उनसे जो भी खाना वाना मिलता और उसको खा लेते, और खाना वाना खा के भगवान का भजन करते। अब यह बात भाइयों ने जब सुनी, तो भाइयों ने सोचा कि भाई हमारी जग में निंदा हो रही है, कि भाई को छोड़ के रखा, उसके खेत जमीन आदि इत्यादि ले लिया है। अपनी निंदा से बचने के लिए भरत जी को घर पे लेकर आए। अब भरत जी को जब ये घर पे लेकर आए हैं, तो उनसे पहले उनके जो झूठे घर के जो बर्तन थे उनसे मंजवाने लगे, और जो भी घर में बच जाता तो वो भरत जी को खिला देते, भरत जी खा लेते। 2-4 दिन तो भरत जी ने ऐसा किया, लेकिन 2-4 दिन के बाद भरत जी ने बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब भाभियां नाराज हो गई, भाइयों को बताया। भाइयों ने बोला, अब उनको मार तो सकते नहीं थे कि उनका शरीर हट्टा कट्टा था, और उनको मार तो सकते नहीं थे। इसलिए फिर उन्होंने ये सोचा कि इनको कोई शारीरिक बल वाला काम दिया जाए। जो खेत होता है उसको समतल करने के लिए दे दिया। अब जहां पर खड्डे थे उनको भरने के लिए कहा था, लेकिन भरत जी ने क्या किया, जहां पर खड्डे थे वहां पर पहाड़ बना दिया, और जहां पर पहाड़ समान मिट्टी थी वहां पर खड्डे बना दिए। भाइयों ने ये देखा तो बोला, भाई तू तो जड़ का जड़, तू तो मूर्ख है। इसलिए उनका नाम जड़ भरत कहलाया। और ऐसे करते हुए फिर उन्होंने बोला, ये तो कुछ नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, इसको खेत की रखवाली करने दिए जाए। अब खेत की रखवाली करने के लिए उन्हें नियुक्त किया। अब खेत की नियुक्ति कर रहे थे, उस समय एक चिड़िया आई। पहले तो कुछ देर तक उन्होंने नहीं खाने दिया, फिर उन्होंने सोचा कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और मैं कौन होता हूं इसको रोकने वाला, खाओ भर भर पेट। अब चिड़िया कितना खाएगी, थोड़ा थोड़ा तो खाएगी। चिड़िया ने थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन खेत में कुछ भी असर हुआ नहीं, खेत तो फिर भी लहराता हुआ। थोड़ी देर में गैयों का झुंड आ रहा था, तो गैया मैया आ रही थी। भरत जी ने सभी गेटों को खोल दिए, द्वारों को खोल दिए, और सारी गैया आई और खा गई
गैया खा गई गैया और खाली भयो खेत, पूरा खेत खाली कर दिया। ये देखते हुए भाइयों का बहुत बड़ा क्रोध आया और भरत जी को का त्याग कर दिया। भरत जी वहां से वन में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। अब उसी समय में कोई डाकुओं का सरदार था जिनके कोई संतान नहीं हो रही थी, और संतान नहीं होने के कारण उन्होंने कोई एक जैविक उपाय के आधार पर के भाई पशु की सॉरी मनुष्य की किसी की बलि दूंगा, और इस प्रकार से मन में ये विचार करके संकल्प लिया था। भगवान की कृपा से उन्हें संतान हुई, तो उन्होंने एक व्यक्ति को बंदी बना के रखा था। जैसे थे जिसको बंदी बना के रखा था वो तो रात्रि का अवसर लेके वो भाग गया। अब ये जो सरदार थे, जो डाकुओं का सरदार था, उन्होंने किसी और व्यक्ति को लाने के लिए कहा। अब ये जितने भी जो मतलब कि उनके सरदार के जो दूसरे जो उनके लोग थे सहायक, वह गए और वन में वज्रासन में वहां पर भगवान जी की पूजा कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे भरत जी। और भरत जी को उन्होंने देखा तो भरत जी को पकड़ के लेकर आए और सरदार के पास लेकर गए, सरदार हमको इनाम देगा। और भरत जी तो शरीर के ऊपर कोई आसक्ति तो थी नहीं, और ऐसे ही भरत जी उनके साथ चलते गए, हंसी खुशी से चलते गए। और जब उनको गए फिर उनको नहलाया धुलाया और उनको नए वस्त्र पहनाए। भरत जी खुशी खुशी से नए वस्त्र पहने और ढोल धमाका बजा तो वो उनके आगे नाचते भी गए। अब फिर जो डाकुओं का सरदार था उसने अपनी तलवार का पूजन किया, भरत जी का पूजन कहा, अपनी गर्दन को ऐसे नीचे करो, उसने अपनी गर्दन को नीचे कर दिया। कोई शरीर के ऊपर आसक्ति नहीं थी, बस कोई भी भगवान है ना, जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, हरि करे तो खरी, हरि के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ छोड़ के रखा था। और ऐसे करते हैं और जैसे ही उन्होंने गर्दन को नीचे किया और तलवार के तेज से भद्रकाली जी उत्पन्न हुए, सभी जो जितने भी डाकू होते उनका संहार किया। बोल भद्रकाली मात की जय। अब यहाँ पर सारे थोड़ी देर में बाद में जो शोरगुल खत्म हो गया, भरत जी देखा तो चलो भाई यहाँ से चलो आगे बढ़ो, और वहां से वो आगे निकले। यहाँ पर सिंधु तो वीर देश का राजा रहुगण, राजा रहुगण सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहा था, और उनका एक कहार बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद दूसरे कहार को ढूंढने के लिए गए हैं, और उन्होंने राजा भरत जी को देखा है। और भरत जी को देखने के बाद में उन्होंने कहा है कि आप राजा की प्रजा हैं, इसलिए राजधर्म का पालन करते हुए हमारा एक कहार बीमार हो गया, अतः आप भी उनको जबरदस्ती भरत जी को लेकर आए। अब यहाँ पर जो जड़ भरत जी थे वो चलते चलते वो तो उनके उनका जो अंदर का जो भाव था वो भगवत प्रेमी भाव था। छोटे छोटे जीवों को देखते तो पीड़ा वेदना होती थी, तो वो क्या करते थे कहीं कहीं पे जो जो कहार जब पालकी जाती है ना, तो पालकी जाते समय जो कहार होते हैं वो चारों की एक समान गति होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा करते भरत जी नीचे कीड़े मकोड़े देखते, भरत जी रुक जाते तो सभी आपस में टकरा जाते, और जब सब आपस में टकरा जाते तो राजा को पीड़ा होती थी अंदर से, राजा भी ऐसे ही रुक जा परेशान होते थे। तो राजा ने फटकार लगाई, भाई ऐसे कैसे तुम चला रहे हो। तो उनको जितने भी कहार थे उन सभी कहार ने कहा कि भाई भगवत हे महाराजा महाराज हे राजा जी, ये हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, ये महाराज ये जो नया कहार आया इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। जब राजा रघुगण ने बाहर देखा तो बाहर देखने के बाद और फिर उनका उपहास करने लगे, देखो कितना तुम्हारा दुबला पतला शरीर, खाते पीते रहो नहीं, वृद्धावस्था आ गई है और कितनी देर से आ रहे हो, थक तो गए होगे, इस प्रकार से उपहास करने लगे। पर जड़ भरत के मन में कोई भी वेदना नहीं हो, ना पीड़ा हुई, ऐसे कैसे आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही थोड़ा आगे जा रहे थे और एक कीड़ी जो जो छोटे मोटे जो चींटियां होती है उनका एक झुंड आ गया, और उन झुंड को आते हुए देखे, और जड़ भरत ने ऐसे छलांग लगाई, और छलांग लगाने से जैसे ही वो छलांग लगाते हैं तो राजा रहुगण का सिर जाकर ऊपर से टक बजने लग जाता है। रहुगण आता है और क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होकर कहता है प्रमत्तश्चे चते करोमि सॉरी त्वं जीवनामृतो मां कदर्थि कृत्यं भर्ति शासन मतिं चरसि प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिवः। भाई तुम जीते जी तुम्हारे मुर्दे के समान मेरी आज्ञा का अवहेलना कर रहे हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है क्या। मैं अभी तुम्हारी यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा करता हूं। इस प्रकार रहुगण के वचनों को सुनकर भरत जी यहाँ पर जड़ भरत जी पहली बार और रहुगण के ऊपर प्रति कृपा करते हुए, और उन्होंने उपदेश देने के लिए उन्होंने अपना मुख को खोला है और कह रहे हैं कि भाई भरत तुम कौन हो मेरी चिकित्सा करने वाले। कहते हैं त्वयोदितं व्यक्तमवेत् प्रलब्धं भरतो समे स्यात्
यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यात् यदि गन्तुर्यदि स्यात् गन्तुर्यदि स्यात् गम्यमद्वा तीवेतराशौ न विदां प्रवद्धा। भाई राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु भार का होना, शरीर का ढीला होना, पतला होना, मोटा होना, शरीर की अलग अलग क्रियाएं हैं। मैं तो आत्माराम ठहरा, मेरे ऊपर कोई भी शरीर का भार मेरे ऊपर नहीं है, ना मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, मैं तो अपने आप में आत्माराम, मैं अपने आप को ही आत्मा में मानता हूं। और यदि तुम मेरे जैसे जड़ को समझाने के लिए आए हो और मुझे समझाने की इच्छा रखते हो, तो मेरे जैसे जड़ को समझाना पीसे हुए को पीसे के पीसने के समान है। इस प्रकार से जब उनके ये वचनों को सुना, तब रहुगण पालकी से बाहर आया और उनके चरणों को पकड़ लिए। हे महाराज, आप दत्तात्रेय कपिल मुनि कौन है और मुझे उपदेश देने के लिए आए हैं? आपकी यज्ञोपवीत को देखकर मैं मन में सोच रहा हूं कि आप तो कोई महान संत महात्मा है। जब ये कह रहे थे, तो रहुगण जब ये कह रहा था, तब भरत जी का क्या हुआ, डर गए मेरे से? तो बोले कि मैं किसी से नहीं डरता हूं। तो वो कहते हैं, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, न त्र्यक्ष शूलान, न यमस्य दंडात्, न न्यर्थ सोमा निलवेत पात्रा, छम के वृषम ब्रह्म कुलावमाना, शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। जहां पर रहुगण कहता है, ना तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना शिव जी के त्रिशूल से डरता हूं, ना यमराज के दंड से डरता हूं, ना अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से डरता हूं, परंतु ब्राह्मण के कुल के अपमान से मैं बहुत डरता हूं। और मैं आपका अपमान, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहता हूं, किंतु जो आपने बात बताई उसमें मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर एक शंका उत्पन्न हो गई है। जब आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, और अब आप ये बताइए, किसी बटोलिए के अंदर, किसी बर्तन के अंदर, मान लो हम किसी बर्तन को अग्नि के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर बर्तन रखेंगे, बर्तन के अंदर पानी डालेंगे, पानी के अंदर चावल डालेंगे, और अग्नि का जो प्रभाव होगा बर्तन को भी लगेगा, धीरे जल को भी लगेगा, उससे चावल पक जाएंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस आत्मा को किसी भी प्रकार से असर, क्योंकि आत्मा आखिरकार है तो शरीर के अंदर ही, कोई बाहर तो नहीं है। तब उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजा, तुम्हारी बातें जो है वो मूर्खतापूर्ण है। जो तुम ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क कर रहे हो, ये जो तत्व ज्ञानी होते भाई, ये जितने भी चीज, आप चावल को देख सकते हो, बटोलिए को देख सकते हो, अग्नि को देख सकते हो, चावलों को देख सकते हो, जल को देख सकते हो, आपने कभी आत्मा को देखा? जिस प्रकार उस चावल के अंदर, उस बर्तन के अंदर चावल पक जाएंगे लेकिन पत्थर नहीं पक पाएंगे, ऐसे ही ना शस्त्रों के द्वारा आत्मा का छेदन हो सकता है, ना अग्नि के द्वारा उसको जलाया जा सकता है, और न ही किसी भी प्रकार से उसको कोई भी वेदना नहीं दी जा सकती, जैसे कि हम गीता जी में सुन सके, ना उसको गीला किया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से रहुगण को उपदेश दिया है यहाँ पर, और अपने आप को के राजा मानते हो कि रंजते प्रजा इति राजा, भाई जो प्रजा का पालन करे वही तो राजा है। इस प्रकार से उनको उपदेश दिया है, और कहते हैं कि इस मेरे पूर्व जन्म में आसक्ति के कारण ही मुझे मृग आदि योनियों में जन्म हुआ। ये जो राजा रहुगण थे, जो पूर्व में वही मृग थे जिनको कंधे पे भरत राजा ले जाया करते थे। तो इस प्रकार से उनको उपदेश दिया, और उनके उपदेशों को सुनकर रहुगण ने उनके चरणों को प्रणाम किया और अपना राजपाट इत्यादि समस्त छोड़ करके भगवान के भजन करते रहे और भगवान को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे की कथा की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि इस भूमंडल का विस्तार कितना है, इसके क्या लक्षण हैं? तो परीक्षित जी महाराज, इन नवद्वीपों के आधार पर हम जहां पर रहते हैं इसको जम्बू द्वीप कहते हैं, और जितने भी द्वीप है उनका वर्णन बताया है।
इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर पार्वती के संग निवास करते हैं। वहां पर जो भी पुरुष जाता है वह स्त्री बन जाता है। भद्राश वर्ष में भगवान हयग्रीव के रूप में होते हैं। हरिवर्ष में नरसिंह के रूप में होते हैं। केतुमाल वर्ष में कामदेव के रूप में होते हैं। रम्यक वर्ष में मत्स्य के रूप में होते हैं। और हिरण्यमय वर्ष में कच्छप के रूप में होते हैं। और उत्तर कुरु वर्ष में वराह के रूप में होते हैं। और किमु पुरुष पुरुष वर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में होते हैं। और इस भारत वर्ष में भगवान नर और नारायण के रूप में निवास करते हैं। इस प्रकार से हमारी जो भारत भूमि है वो बहुत पवित्र भूमि है। इस भारत भूमि में जो महात्मा संत उनका ये तप किया हुआ है। और इसमें गंगा, गोतमी, गोदावरी, तापी, साबरमती, प्योषणी, चंद्रभागा, कावेरी, मंदाकिनी आदि महान नदियां हैं। और जहां पर श्रीकूट, चित्रकूट, गोवर्धन, हिमालय आदि महान पर्वत हैं। जहां पर जब परमात्मा ने अवतार को धारण किया था तब तब उन पर निवास किया था। ये जो पावन नदियां हैं इनका आचमन करने से और इनको नमस्कार करने से, इनमें स्नान करने से मानव के जो पाप है वे दूर होते हैं। और कहते हैं ये भारत भूमि ये बहुत पवित्र भूमि है। और इस भूमि में जन्म लेना भी बहुत पुण्य से ही जन्म मिलता है। ऐसे ही नहीं भारत भूमि में जन्म मिलता है। यदि हमारा दूसरे किसी पाकिस्तान जैसे किसी मुल्क में हमारा जन्म हो गया होता ना तो हम कितने भी धर्मी हो जाते, धर्म की कोई चर्चा करते हैं तो भी हमारी गर्दन कट जाती। ये हम भारत भूमि पर जन्मे हैं कि भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के नाम का गुणगान कर सकते हैं। और ये इतनी पवित्र भूमि है। भगवान श्री हरि की जहां पर अमृत कथा न सरिता पर प्रवाहित नहीं होती है और जहां पर साधु महात्मा निवास नहीं करते हैं, जहां यज्ञ महोत्सव नहीं होते हैं और वह चाहे देवलोक भी हो वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार ये हमारी भारत भूमि महान है। इस प्रकार भगवान ने भारत भूमि का गुणगान करते हुए किसी कवि गया प्रसाद जी कहते हैं कि जो भरा नहीं भावों से बहती रसधार नहीं और रसधार नहीं हृदय हृदय नहीं, वह हृदय हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में शेषनाग, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। बोल भारत माता की जय। इसके बाद राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी नरकों का वर्णन बताते हैं। और 28 नरक परम प्रमुख हैं। उन नरकों का वर्णन बताते हैं। ये जो मनुष्य जिस जिस प्रकार से जो भी पाप कर्म करते हैं उस प्रकार से ये 28 नरकों में जाते हैं। ये हाहाकार से परिपूर्ण है। और यहाँ पर जीव जो होता है अनेकों प्रकार की पीड़ाओं को भोगता है। यहाँ पर हिमालय से 100 गुना अधिक ठंड है। और 12 सूर्य प्रलय कालीन तपे इतनी अग्नि है। और 80 पत्र नाम का जो वन है जिनके पत्ते जो है वो तलवार के सरीखे तेज अग्नि के समान प्रभाव वाला है। और ये मनुष्य जितने भी जो संसार में पाप कर्म है इन पाप कर्मों को करके और इन प्रकार जो ये नरक हैं इनमें नरक योनियों को भोगते हैं। और भोगने के बाद में यदा कदा ये दुर्लभ मनुष्य जन्म में प्राप्ति होता है। और उसके बाद भी कर्म के चिन्ह हो जाते हैं। कोई जन्म से गूंगा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, इस प्रकार से वो पैदा होते हैं। और अब आप हम ये समझे कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा करके रखी है। हमको पहले तो पूरा व्यवहारिक शरीर दे रखा है, आंख कान नाक संपूर्ण पूरा शरीर दे रखा है। और उसमें ये बुद्धि दे रखी, बुद्धि से जड़ नहीं बना के रखा है। यदि हमको गुरुजी एक मंत्र शिक्षा के रूप में देते हैं, ज्ञान देते हैं, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म अगले जन्म में हमने बहुत बड़े पुण्य किए थे इसलिए ये हमको ये मनुष्य का जन्म मिला है। और ये जो मनुष्य का जन्म है ये परमात्मा का नाम लेने के लिए है। ये मनुष्य का जो जन्म मिला है यह हमारी आत्मा के उद्धार के लिए है और परम धाम की प्राप्ति के लिए है। इसलिए ये जो विषयों के भोग हैं ये सूकर कुकर आदि योनियों में भी मिल सकती है। केवल और केवल धर्म ही इस शरीर के द्वारा किया जा सकता है। अतः अधिक से अधिक धर्म करना है। मैं अपनी वाणी को इस पंचम स्कंद को पूर्ण करते हुए यहीं पे विश्राम देता हूँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा जो ये आज का वक्तव्य है उसको समर्पित करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा गोविंद सरकार की जय। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे मनोज जी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। और थोड़ा सा समय का, जो प्रवचन का सीमा हो, लगभग 30 मिनट तक हो, क्योंकि वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो जी जी। हम, हाँ, बाकी और तो बढ़िया है। धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा। अभी आपका पांचवा अभ्यास है ये। तो इसीलिए बढ़िया है। धीरे धीरे जो है श्लोक और अच्छे होते जाएंगे और प्रवचन भी बढ़िया होता जाएगा। बढ़िया रहा। ठीक है। ठाकुर जी जी। कृपा बनी रहे। और अब बढ़िया मेहनत करके और आगे और भी बढ़िया वक्तव्य बस आप प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु जी।